थैंक यू सो मच फॉर दैट धमाकेदार एंट्री। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में डबल धमाका है, क्योंकि दो दो दूल्हे हैं, दो दो दुल्हन हैं, तो हमने सोचा यहाँ तो इस फिल्म में इनफैक्ट थंडर दूल्हे का जो है चाचू जान है, चुरा के लेके जाते हैं। दैट्स अनिल कपूर फॉर यू, ही इज लाइक दैट, अ पावर हाउस इन द हाउस। लेकिन शादी में ट्रस्ट मी, द मेन एंटरटेनर एक्चुअली एक पंडित होता है, क्योंकि जब तक पंडित थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं घोलता तो वो फेरों में मज़ा नहीं आता। अब पंडित जी कौन है और लोग इनके बारे में क्या समझते हैं, लेट्स
तरह आपने देखा, वाकई ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टेंशनें होती है, लेकिन जितने भी इस फिल्म से लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो सारे टेक्नीशियंस हों, चाहे हमारे म्यूज़िक कंपोज़र हों, हमारे लिरिक राइटर हों, सारे आर्टिस्ट, इतना हम लोगों ने इस फिल्म को एंजॉय किया है। और मुझे यही उम्मीद है कि जितना एंजॉय हम लोगों ने फिल्म बनाने के टाइम पे किया है, उतना ही आप लोगों को भी ये फिल्म देखने में मज़ा है। मैं जब पहली बार ये कहानी सुना तो मुझे लगा कि यार मुझे याद आया कि मैं अक्सर जब थिएटर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई कपल्स आए हुए हैं, कुछ अलग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। बहुत कम मैंने ऐसा देखा कि पूरा परिवार जो है वो फिल्म देखने आता है। तो मुझे लगा कि ये वो मौका मुझे मिला है, इस तरह की ये फिल्म बनाई जा सकती है जहाँ पर पूरा परिवार आए और साथ में बैठ के देखे फिल्म, मज़ा करे और इन्जॉय करे, ये सोचे समझे बिना कि भाई कुछ प्रॉब्लम होनी है, कोई टेंशन होनी है इस फिल्म के अंदर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और आज जो है ये 8 दिन बचे हैं जब हमारी मतलब मेरी तो शादी हुए बहुत ज़माना हो गया। ये जो फिल्म है ये एक शादी से कम नहीं है। जिस तरह शादी के अंदर मस्तियाँ होती है, मजाक होता है, जिस तरह नाच गाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस फिल्म के अंदर है। तो आज आप सारे लोगों से जो है इस फिल्म के जितने भी हमारा ये पूरा परिवार है उनसे मिलवाना है। और सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के जो एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त इस फिल्म में उनका काम है और करदार नाम है उनका, अनिल साहब के साथ मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितना ज़माना हो गया तब से मैं उन्हें जानता हूँ। अनिल साहब के लिए मैंने एक फ़िल्म लिखी थी दीवाना मस्ताना। एक फ़िल्म मैंने लिखी थी उनकी दीवाना मस्ताना और दूसरी पिक्चर थी लाडला। फिर हमने काम किया नो एंट्री में, वेलकम बैक में। और हमेशा मुझे जब भी मैंने सीन्स लिखे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बहुत खूबसूरत सीन लिखा है मैंने, लेकिन जब शूट करते थे हम लोग और उसके बाद जब भी मैंने स्क्रीन पे देखा है तो मुझे लगा कि यार ये सीन उतना खूबसूरत नहीं था उस वक्त जब पेपर पे था। तो मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और दोस्तों के दोस्त हैं। और इस पिक्चर में जो उन्होंने गुदगुदाया है, जो मस्ती की है, तो प्लीज़ अनिल साहब। जो 20 मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल। जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा हाथ अनीस साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। के विश्वनाथ, बापू साहब, सुभाष घाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा। इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़नकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लूँगा 100%। और मैं जब अपनी बुक लिखूँगा तो उसमें अनीस साहब का नाम ज़रूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं।
मैं तो अनीस बज़मी साहब को कॉपी करता हूँ। कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, मैंने अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है। तो अनीस साहब मुझे ये नहीं, अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारका अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच। And let's call the Dulha and the Dulhans on the stage because it will be adhura without them. हेलो ये दिन मैं काम में करूँगा। नो मैं थैंक यू वेरी मच बोला, वो ये इस थोड़ा सा हाँ नहीं सर, इनको ज़रा रिसीव करते ना यार, थोड़ा ग्लैमर आए। हम लोग दोनों की फ़ोटो को खींचने नहीं वाला, हम लोग को देख देख के लोग पक चुके हैं बहुत सालों से। काम नहीं, लेकिन ये हमारी पहली फिल्म है। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग अनीस बाज़मी एंड अनिल कपूर। और अपना दीवाना मस्ताना, नो एंट्री, वेलकम, वो सब बहुत पुरानी बात है। ये वो हमने बचपन में की थी, जवानी की हमारी ये पहली फिल्म है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेफ्यू, माय भतीजा, who's done a fantastic job in this film। बहुत ही कमाल का काम किया। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने, जिस तरह इन्होंने डबल रोल निभाया है। और बड़ा जेलस था मैं इस फिल्म में, मुझे आई वॉज सो जेलस। पहली बार मैं साला सड़ा, ज़बरदस्त सड़ा, जब मैं चंडीगढ़ गया था। इन्होंने मुझे बोला था, मेरे को सीनियर बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं इन लोग सब, कि सर आप आइए ज़रा क्लैप वैप दीजिए। तो मैं क्लैप देने पहुंचा चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि अर्जुन आ रहा है चरण बनकर, उसने ज़बरदस्त पग पहना हुआ है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। बहुत से सरदार आए हैं, सिख्स आए हैं, सरदार जी साहब आए हैं। और ऐसा मैंने जब मैंने देखा, मैंने भैया मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा करियर सिक्योर है। ये पिक्चर मुझे लगता है कास्टिंग परफेक्ट हो गई है। तो मैं अपने भतीजे चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ आए स्टेज पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो इनके साथ वो शादी करना चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड्स, इनकी वैसे भी मैं शादी जल्दी कराने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आए, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो जिनके साथ ये शादी करना चाहता है। और हम दोनों ने बड़ी कोशिश की है कि इनकी शादी नहीं हो। मुझे लगता है पहले अर्जुन जो है वो आ जाए, उसके बाद वो खुद ही बुलाएं कि नो, ये थोड़ा ग्लैमर आना चाहिए, तो हमारी फोटो नहीं छपेगी, अर्जुन की भी नहीं छपेगी। मेरी तारीफ की आपने फिर से, क्या बोला? तारीफ तो बहुत की यार। नहीं, इतने लोग हंसे तो मेरी तारीफ तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म्ड है। मेरी शादी हो रही है, जी हाँ मेरी शादी हो रही है। 28 जुलाई को आप सब प्लीज आइए आशीर्वाद देने। मेरे जो दोनों किरदार है वो शादियां कर रहे हैं, मैं नहीं। अनिल चाचू ने हंसी मजाक में इतना कह दिया है कि अब वो सच में अफवाह बन चुकी है कि मैं सच में बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप सब यहाँ आए हैं। ये इवेंट हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था, हम चाहते थे कि ये खुशी का मौका आप सबके साथ शेयर कर सके। हमने बहुत प्यार से बनाई है। आई थिंक अनीस सर और अनिल चाचू की जो जोड़ी है वो सच में लोगों को एंटरटेन करते आई है। और हम तीनों, आई कैन स्पीक ऑन ऑल द टीम्स बिहाफ, वी वांट टू कंटिन्यू entertaining India, making them smile, making them laugh, and there is no better team leader than Anees Bazmi for that. And I think Anil Chachu के साथ मैं जितना मतलब बोलूँ कि मुझे कितना मजा है वो सब तो मैं बोलूँगा, लेकिन I think this film wouldn't be possible without these two pillars who actually laid the foundation for this film to come to life. और अगर आपको कभी पसंद आएगी ये पिक्चर तो इन दोनों शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो प्रोड्यूसर की टीम है उन सब के साथ साथ ये दो जो शख्स है, they are the foundation of this film coming to life. So a huge round of applause to our entire team and Anees sir and Anil Chachu. Now can we go on? हाँ, अभी चले जाना चाहिए इसके पहले कि लोग बोर हो जाए हमारी बातों से। Thank you. अरे बस ये तो बताओ कि ये जो अपने भतीजे तो आ गए मेरे, अगर भांजा कब आएगा? और ये भतीजा भांजा इन्होंने बोला कि दोनों, करण तो आ गया, अभी चरण को कैसे बुलाया जाए? जेलस क्यों हो रहे हो मेरे से चाचू? मैं बहुत जेलस हूँ, बहुत जेलस हूँ। अरे यार स्लमडॉग मिलियनेयर।
I'm just a chai wala. You'll be a millionaire after this film for sure. And now, because we need to meet the other side of Karan, let's actually take a look. क्योंकि भांजा भतीजा दोनों होने चाहिए भाई, आज संगीत है. So let's take a look for the other side. And the Karan on stage. I think बिना टाइम वेस्ट किए मैं बस ये कहना चाहूँगा थैंक यू टू द कास्ट एंड क्रू हु हेल्प्ड मेक दिस अ रियलिटी. जो आप देख रहे हैं, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, जैसे अनीस सर ने कहा. एंड जेन्युइनली इट वाज अ ट्रीट एंड प्लेजर टू वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल हु मेड दिस ड्रीम ऑफ माइन to play Karan and Charan come true, because these are once in a lifetime opportunities you get, and through technology and through the hard work of our entire team, I think we've been able to present to you something that is very unique for Indian cinema. हमने वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी चीज़ें बहुत देखी है, इंडियन सिनेमा में आज तक कहीं नहीं देखा है, barring I think Dhoom 3 where Amir sir spoke to Amir sir, that was perhaps the first time. But to this degree and this extent in a genre that is very underrated in a country, comedy, वहाँ पे ये कर दिखाने के लिए I think full credit to the VFX team, Anis sir's vision, and all my cast members and the crew members for making it possible. But there's one crew member, there's one cast member, crew member, family member. क्या हुआ ना, इतने इंटरव्यू किए मैंने इस फिल्म के लिए, सबसे बातें की है, सबने मुझसे सवाल पूछे कि मुझे कैसा लगा अनिल चाचू के साथ काम करके. आई एम श्योर उनसे पूछा होगा कि उनको कैसा लगा. हमारा रिश्ता सिनेमा के वजह से आप सब जानते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं आज उभर के आना शुरू हो गया है. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन माई 9th film itself. I've got a chance to work with a genuine icon of Indian cinema, somebody who's represented our country across the globe, across the world, and made India proud. मुझे ऐसे मौके नहीं मिलेंगे जहाँ पे आई कैन पुट हिम ऑन द स्पॉट, तो मैं चाहूँगा जो सारे सवाल मैं जिंदगी भर उनसे पूछना चाहता था आज मैं पूछना चाहूँगा. तो आई वुड लाइक टू डू अ Q&A विद अनिल चाचू जस्ट फॉर यॉल. मैं चाहता हूँ कि मैं और अनिल चाचू कौन किसको एक्सपोज करता है आज. आई एम सडनली ड्रेडिंग दिस. ये बहुत खराब आइडिया था, कैंसिल करते आगे बढ़ते. चलिए छोड़िए यार, सुना था भाई भाई की मारता है, देख भी लिया चाचा भतीजे की मार रहे हैं यार. एक्सपोज नहीं, खुशी खुशी खुशी. ये चलो टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम. ये आप सब इस वक्त गोल्ड शूट कर रहे हो कि अनिल चाचू फुल फॉर्म में, फुल एलिमेंट में. ये बहुत रेयरली होता है. चलो मैं पूछूं सवाल कि आप पूछोगे? पहले सबसे पहले मैं पूछता हूं. हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए. व्हाट इज द बेस्ट थिंग, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर कपूर जीन्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव इनहेरिटेड? यार मैंने पूछना था सवाल, इन्होंने शुरू कर दिया, पूरे प्रिपेयर होके आए. ये सरप्राइज तो रहा नहीं, मुझे लग रहा था मैं पूछूंगा. What is the best thing that you have inherited from the Kapoors? Let me only ask you, ना. This is wrong यार, ये गलत हो गया ये. अरे बोलो ना. पहले मैंने पूछा ना आपको, you have to हाँ, answer पर me. बड़ा मैं हूँ तो आपको बताना पड़ेगा. नहीं मैं छोटा हूँ. हाँ मैं सीनियर हूँ ना, तो मुझे Senior has to start. Senior has to start. Senior has to start. What is the best thing? The love for cinema, the passion, the need and the desire to constantly want to entertain people, to connect. आई थिंक जो परंपरा रही है हमारे खानदान की, हमारी पूरी फैमिली में एक सिनेमा को लेके बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, वो इतने सालों से आया. तो आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय फैमिली इज दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू बी एट द सर्विस एंड द beck and call of the audience, because they make you, they are the reason why we are here today. So I've constantly always seen that in the house, that there is this constant urge and desire that let's entertain people, let's connect with them. It has never been about what am I doing, what are we doing. It has always been about giving back, entertaining, connecting, engaging and making good films. सही होती है, गलत होती है, पर मैंने हमेशा देखा है कि
हमारी फैमिली ने कभी हार नहीं मानी. There have been ups, there have been downs, there have been good days and bad days, but I've always seen that our family has always stuck together to continuously try and entertain and connect with people and emotionally have a bond with them that has allowed somebody like me also to be part of cinema. So I'm very, very grateful to be part of this family. And I guess that is the biggest learning that you get from family. हम सबको फैमिली से सीख कुछ ना कुछ मिलती है, मुझे तो यही मिली है. अब मेरी बारी. तेरी बारी है, चलो. हाँ. सीरियस क्वेश्चन हो गया. हाँ, पर आपने ऐसा पूछा, खानदान वानदान एंड ऑल यार, मतलब प्रेशर डाल दिया, पसीने छूट गए मेरे तो. और पूछना मुझे था ना सवाल यार. ये सब छोड़ो ना चाचू. आई रियली वांट टू नो, आप शादी करते रहते हो, इतनी मेरी शादी कराओगे. एक सच बात कहो ना, आपकी गर्लफ्रेंड थी शादी करने के पहले या नहीं? कितनी गर्लफ्रेंड थी? अरे एक हो तो बताऊं. हाँ. ये सब सीरियस नहीं, मेरे को सच में बताओ ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स? कह रहा हूं. हाँ, सो से ना, हाउ मेनी? यू सी, स्कूल से शुरू हो गया था मैं तो. डॉक्टर खेलता था. और डॉक्टर के बहाने चेकिंग करते उनको चेक कर लेता था. फिर स्कूल खत्म हुआ, डॉक्टर खेलना बंद किया. उसके बाद कॉलेज में गया. जब कॉलेज गया तो मतलब क्लास में कम जाता था, कैंटीन में ज़्यादा रहता था. डिस्कोटेक्स खुले थे उन दिनों में, तो खाली एक ही ख्वाहिश थी, पढ़ने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि यार कब मैं एक गर्लफ्रेंड को पटाऊंगा और डिस्कोटेक लेके जाऊंगा. अभी मैं बोला था हमारे फैमिली की परंपरा है एंटरटेन करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के दिलों को छूना. अब पता लगा ये क्या कनेक्ट की बात है. अरे मैं डॉक्टर करके एंटरटेन कर रहा था ना यार. लोगों को कि अपने आप को? हाँ जी, लोगों को कि अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे? पहले अपने आप को खुश करो बेटा, तो उसके बाद में दूसरों को खुश करो. तो कॉलेज में तो शुरू हुआ, तो 3-4 कॉलेज में भी थी. एंड फिर फिल्म इंडस्ट्री में 20-25, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां, गर्लफ्रेंड्स. मगर आई वाज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड शार्प. 10:30 शार्प. बोले आपका प्लान क्या? बोले मैं उठता ही 10 बजे हूँ. तो ये सब गर्लफ्रेंड्स रही हैं. एंड देन बट मैंने सोचा यार इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, बेस्ट तो यार यही है सुनीता इन सब में. मुझे ये डर लग रहा है कि अरे मेरे को लेट मी कंप्लीट. डोंट, जब बड़े बोलो तो बीच में, बुजुर्ग बोले तो छोटे बात नहीं करते हैं. तो मुझे लगा यार आई शुड she was my friend and she became my girlfriend, and then I married her. Then I have 3 beautiful children from her, and we are together since the last 43 years. अब मेरी बारी है. नहीं अरे नहीं यार. हेलो 1 by 1 ना. मेरा कोई लेना देना नहीं है यार. This is a chance for me. अच्छा ओके. One more यार. They're not interested in my answers. हाँ हेलो. नहीं. Because these are not the questions I want you to ask me. No. I have to ask you. Sonam, Harsh, Riya, who's your most favorite cousin? मतलब इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं ना. हाँ नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं है. You are my favorite cousin. There is no other person I can name sitting on this stage. नहीं, ये बात हम आपस में रखते हैं यूथ में. हाँ मतलब how can I call anybody else a cousin except you? नहीं, but generally, who's your most favorite cousin? बोल दे यार, आज बोल ही दे. ये फेवरेट मतलब ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा, बहुत मार पड़ेगी घर जाके. नहीं, आज मैंने बोल दिया भाई डॉक्टर खेलता तो और क्या चाहिए. अरे आपका आज ये मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, हमारी एंटरटेनिंग फिल्म है. वी हैव टू बी ऑनेस्ट. आपका कमरा ऊपर बुक्ड है, आप आज घर नहीं जाओ प्रॉब्लम नहीं है. सोनम मुझे जिंदगी भर मारेगी अगर मैंने उसका नाम नहीं लिया. रिया भी मुझे जिंदगी भर मारेगी. नहीं. हर्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैंने उसका नाम लिया या नहीं लिया, वो अलग बात. पर बता देना यार कौन है मोस्ट फेवरेट, कौन है? My most favorite cousin, I have to say, we are all the same age almost. Riya is a little younger, Harsh is a little younger. I have an older sibling, जो मोहित है. मोहित. ये नहीं, ये गड़बड़ है. Ladies and gentlemen, ये गड़बड़ है ना सर. मैंने बोला अरे यार मरवाओगे यार अपने फैमिली में. सोनम, रिया, हर्ष में सबसे फेवरेट. Who is your favorite child out of the 3? हाँ जी. Who is your favorite child out of the 3? Most favorite सोनम.
यार एक सेकंड, ये तो सरप्राइज होने वाला था. आई वाज सपोज्ड टू पुट हिम ऑन द स्पॉट. ये कब उल्टा हुआ ये? चलो यार बताओ मुझे, हु इज योर मोस्ट फेवरेट कजन? टेल मी. नहीं, मेरा भी सोनम यार. मुझे आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर. फॉर मी आल्सो सोनम, वी वेंट टू द सेम स्कूल एंड आई रियली आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट हर. सो सोनम हैज टू बी माय फेवरेट कजन. चलो रिया और हर्ष से तो तोहफा नहीं मिलने वाला कभी जिंदगी में आज के बाद. चलो ठीक है. सो नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन? योर क्वेश्चन. अभी तो मैंने या आई एम आस्किंग. अरे रुको, बोलो. नहीं बिकॉज मैं क्या होता है, आई डोंट लाइक एनीथिंग रबड़. फटाफट फास्ट. मुझे डर है आप मेरा रोल ना काट दो पिक्चर में से इसी चक्कर में. Tell me. Question. What's the next question? Who's your favorite co-star in the film Mubaraka? Most favorite co-star in the film. Who's the most? सब आए इधर, सब आए. हाँ. सबसे बैठे ना पवन मल्होत्रा साहब. Most favorite. नहीं, but in all seriousness, Anil Chachu. No, genuinely. No, I know. This was I was पवन just साहब के joking. साथ हमारा काफ़ी काफ़ी सीन्स हैं मेरे पवन जी के साथ. एंड देखने लायक सीन्स हैं. बहुत मज़ा आया इनके साथ काम कर. एंड एक आध बार थोड़ा सा मैं थोड़ा भावुक हो गया, मैं इमोशनल हो गया एक सीन में. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे. ये स्टेज मैं यूज़ कर रहा हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए. आई एम सो सॉरी. But I really enjoyed. You're my most favorite star in the film, Pawan Malhotra. But I want to ask you, Anil Chachu, out of आपने इतनी सारी पिक्चर की, you worked with so many fine actors across the world in our country, so many people. Who is the one biggest influence in your life as an entertainer, as an actor, as a performer, as an artist? The one actor, one director, one person that really had. I think discussion in Raj Kapoor. Absolutely. He is the greatest showman, a fantastic entertainer, a great director, and his films are absolutely entertaining, and they've got such recall value. आज भी देखो उनकी फिल्मों को तो मज़ा आता है. चाहे वो श्री 420 हो, चाहे वो आवारा हो, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, चाहे वो बॉबी हो, चाहे वो प्रेम रोग हो, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो, चाहे वो बूट पॉलिश हो, चाहे वो जागते रहो हो, चाहे वो हो. आप कोई भी फिल्म देख लो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो टेक्निकलर में हो. He was absolutely extraordinary, a true Indian filmmaker who believed in, presenting the heroines so beautifully, which sometimes I feel certain directors today, at least I used to take care of my heroines. And if you see my films, there are so many films which I've done where the, heroines looked better, performed better, had better roles, but I was very proud to be associated with those films. And you should really look after them. And Raj Saab, जिस तरह अपने heroines को present करते थे, I don't think so there's anybody who has presented their heroines so well. And music, the music, हर film का music, संगीत, unbelievable, absolutely. Background music film का. Background music भी आप, you can hum the background music. You remember the background music of all of his films. So for me, he's the greatest influence, the greatest entertainer, and of this, I think, in this Indian film industry, I was influenced. मैं जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते थे ना उधर कि ये आरके के पिछवाड़े में पैदा हुआ है, तो मैं आरके के पिछवाड़े में पैदा हुआ और करते करते यहाँ तक पहुँच गया आपके सामने. 20-25 गर्लफ्रेंड भी बना ली उसका. हेलो सवाल पूछना चाहते हैं या थोड़ा खाए पिए ऐश करें? हाँ फोटो तो तरस रहा हूँ फोटो देने के.
परिवार में ये जो बहुत ज़बरदस्त जिन्होंने काम किया है और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, राहुल जी, करण, ललित परिमू जी एंड भूमिका और हमारे पवन साहब, ये कुछ बात करें। थैंक यू सो मच अनीस साहब, ये आपका बड़प्पन है, यही आपकी एक जो अर्जुन ने कहा और अनिल साहब ने भी कहा कि एक लीडर की खूबी है कि जो सपोर्टिंग कास्ट को भी एक मौका मिल रहा है कि अपने बातों को आपके सामने रखें। तो इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए यही कहना चाहूँगा कि सारी बातें तो सही हैं जो सबने कही है कि फ़िल्म करने में बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ी बात हमें ये कहना होगा कि डायरेक्टर साहब की तरफ से कि उन्होंने सारे एक्टर्स को ऐसे रखा जैसे एक कम्युनिटी का हिस्सा हो। किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसका रोल कम है किसका ज़्यादा है। काम करते वक्त ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम काम कर रहे हैं, और सब इतना कंफर्टेबल, इतना स्मूथ, और लंदन की ठंडक में जहाँ दूसरी दिक्कतें ज़्यादा थी शायद प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, लेकिन हम लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। बाकी मैं वही बात रिपीट करना चाहूँगा जो हमारे सीनियर्स कह चुके हैं, जो हमारे साथी कह चुके हैं कि अनीस साहब एक बहुत बहुत शानदार और उम्दा क्राफ्ट्समैन हैं। मैं वैसे अपने बारे में कहना चाहूँगा कि पिछले 25 सालों से टेलीविज़न और थोड़ा बहुत सिनेमा कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी एक डायरेक्टर का कीड़ा है। मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, मैं उन्हें अपने देश का एक बेहतरीन फिल्म मेकर मानता हूँ। उन्हें पता नहीं कि मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, और ये फिल्म उनकी, जैसे कि अनिल साहब ने कहा कि उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है, ऐसा इंट्यूटिव ख्याल आ रहा है। लेट्स होप कि ये सच हो। थैंक यू सो मच। अगर पवन जी कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। नमस्कार। मैं जिस तरह की फिल्में करता आया हूँ, ये एक नई कड़ी है, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई, बल्ली ने लिखी, और बहुत अच्छा हुआ कि अनीस बज़मी जैसे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ जुड़े, क्योंकि स्क्रिप्ट पे भी उन्होंने साथ में बैठ के बहुत तड़के काफ़ी लगाए, जो और बेहतर होती गई। स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत अच्छी थी और बेहतर हुई, और एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। और ये एक डायरेक्टर थे जो सुबह 10 बजे जिस तरह से खड़े होते थे, शाम को 10 बजे पैकअप तक वैसे ही होते थे। अगर 10 लोग एक सीन में हैं तो इंडिविजुअली हर एक को वो सीन ये अपनी तरह सुनाते थे, और पूरा इमोशनल होकर कई बार रो भी पड़ते थे सुनाते सुनाते। एंड मुझे बहुत 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 मज़ा आया अनीस बज़मी के साथ काम करके, और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में और हम काम कर पाएंगे। और बाकी पूरी की पूरी टीम जो है, वी रियली एंजॉयड दिस फिल्म। फिल्म बहुत अच्छी, स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी, हमें लगता है कि बहुत अच्छी बनी है। बाकी अभी 28 के बाद we'll know where we stand, but the whole team has worked very well, and the youngest boy Anil Kapoor has really enjoyed the film, which you can see in the trailer also. और बाकी बहुत आनंद आया, और मैं इस बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ कि इसको एक थोड़ा डिफरेंट रोल मिला, नहीं तो बहुत ही सीरियस रोल देते थे इसे, इलियाना को। सो दिस फिल्म आई थिंक वी आर गोइंग टू रियली एंजॉय इट। अगर किसी यौनम में डालना चाहते हो, डिफरेंट फिल्म है, लेकिन जैसे जब वी मेट के लिए लोग मुझे कहा करते थे फैमिली फिल्म है, इस तरह की फैमिली फिल्म है, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट दो। एंड अर्जुन के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, उसने जो डबल रोल किया है, जनरली लोग थोड़ा इस तरह से कैरिकेचराइज करते, आँख में दोनों की फ़र्क है, दोनों कैरेक्टर्स की आँख में फ़र्क है। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी वर्किंग विद दिस यंग गाय, and he's totally into cinema. If you sit with him, you learn so much when he talks. Maybe अनजाने में वो उसको पता नहीं है, पर वो जब सिनेमा की बात करता है, he's full of cinema, he's only talking cinema, and he knew the script जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने सारे जंबल और ये सब है, पर he knew the script back of his hand, and कभी नहीं हुआ कि उसको अपना सीन नहीं मालूम था या सीन याद नहीं था, and I really enjoyed working with him. I hope we work in future again, and it was very, very good. Thank you. Thank you, Pawan sir. I think we have our entire musicians team. All the music directors are here. We have all the unsung heroes of our entire film. जब हमारी पिक्चर के गाने आप देखते हो तो हम तो डांस कर लेते हैं, हम एंजॉय कर लेते हैं, आपको हमारे चेहरे दिखते हैं. We have our entire team here,
एंड जो शायद इस वक्त नहीं भी हैं, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल. I think we get this opportunity to entertain millions of people, but you give us this chance and this platform. And I really want to thank all of you all. Our lyrics writer, our musicians, and each and every person. I know आप सब सोच रहे होंगे हम इतना थैंक यू बोलते हैं बिकॉज हमको बहुत कम मौके मिलते हैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं हमारी पिक्चर के लिए, एंड देर ऑलवेज अनसंग हीरोज. We become the face, but you guys are the true heroes. Each and every one in production, each and every one in the assistant direction department, each and every technician. Himan sir, you are here. Thank you for bearing with us, allowing us retakes, our DOP, and each and every person. I want to just take this opportunity from all our behalf. Thank you, thank you, thank you. I hope all of you all enjoy this film when it comes out next Friday. And thank you so much for being a part of today's celebration.